नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन लोग लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873 के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। 1. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग एंड लॉ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ 1. ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, 2. ऑफ साउंड माइंड, 3. नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसका मतलब है कि 3 मेन कंडीशंस होती हैं: एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, नो डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं होता। अब इन 3 कैटेगरीज को डिटेल में समझते हैं। 2. माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी। इंडिया में मेजॉरिटी एक्ट 1875 के मुताबिक 18 साल की एज के बाद कोई पर्सन मेजर कहलाता है। अगर उसके गार्डियन कोर्ट से अपॉइंटेड हैं तो मेजॉरिटी एज होती है 21 ईयर्स। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी स्टार्टिंग से ही नुल एंड वॉइड। लैंडमार्क केस मोहरी बीबी वेटर धर्मोदस गोसे 1903। इस केस में माइनर ने लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। बाद में उसने रीपेमेंट से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, कंप्लीटली वॉइड है। 3. माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लीगल इफेक्ट्स। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। माइनर अपनी एज का झूठ बोलकर भी कॉन्ट्रैक्ट करे तब भी वो लायबल नहीं होगा। केस लेस्ली वी शील। माइनर को फ्रॉड करने के बाद भी लायबल नहीं माना गया। माइनर को बेनिफिट वाले कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने का राइट होता है। माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को जब वो मेजर बन जाता है। माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होता। माइनर पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट के लिए इंक्लूड हो सकता है। माइनर के नेसेसरीज सप्लाई करने पर उनकी कॉस्ट उसके प्रॉपर्टी से रिकवर हो सकती है, पर्सनल लायबिलिटी से नहीं। 4. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इंसाफ का प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर माइनर ने किसी से गुड्स या प्रॉपर्टी फ्रॉड से ले ली तो कोर्ट कहता है कि उस गुड्स को रिटर्न करो, लेकिन पैसे वापस देना ज़रूरी नहीं है। केस लेस्ली वी शील। कोर्ट ने कहा माइनर से मनी रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो वापस की जा सकती है। इंडियन लॉ अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये अलाउ करता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट से बचा जा सके। 5. पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है, अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड एंड जज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। अगर कोई इंसान समझने और सोचने की कैपेसिटी लूज़ कर देता है तो वो अनसाउंड माइंड कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल्स: इडियट, बॉर्न मेंटली अनसाउंड, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लूनेटिक, इंटरवल्स ऑफ मैडनेस एंड सैनिटी, सिर्फ लूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ड्रंकन पर्सन, अगर किसी को समझ ही नहीं आ रहा कॉन्ट्रैक्ट का नेचर तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। चिक्स, लीगल इफेक्ट्स अनसाउंड माइंड पर्सन्स। अनसाउंड माइंड के पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अगर वो बाद में ठीक हो जाता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ड्रंक या हाई होने पर अगर पर्सन समझने की कैपेसिटी खो दे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता। 7. पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ लोग लीगली कॉम्पिटेंट होने के बावजूद स्पेसिफिक लॉ के वजह से डिस्क्वालिफाइड होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? एलियन एनिमीज़। वॉर के टाइम पर एनिमी कंट्री के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड होता है। फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये लोग इम्यूनिटी के अंडर आते हैं, इनको इंडियन कोर्ट्स में सुए नहीं किया जा सकता। कन्विक्ट्स, जेल के ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद राइट वापस मिल जाता है। इंसॉल्वेंट्स, जो पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुके हैं उनका प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज, ये लीगल एंटिटीज़ होते हैं और सिर्फ उनके एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स इनवैलिड होते हैं। 8. नेसेसरीज सप्लाइड टू माइनर। सेक्शन 68 ये एक एक्सेप्शन है। अगर माइनर को लाइफ के ज़रूरी चीज़ें जैसे खाना, कपड़े, एजुकेशन सप्लाई की गई हो तो उसकी कॉस्ट माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब गुड्स एक्चुअली नेसेसरी हो,
माइनर की स्टेटस के हिसाब से हो, माइनर के पास ऑलरेडी वो गुड्स ना हो। 4. डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन सब का प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर माइनर ने किसी से गुड्स या प्रॉपर्टी फ्रॉड से ले ली तो कोर्ट कहता है कि उस गुड्स को रिटर्न करो, लेकिन पैसे वापस देना ज़रूरी नहीं है। केस लेस्ली वी शिल कोर्ट ने कहा माइनर से मनी रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो वापस की जा सकती है। इंडियन लॉ अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये अलाउ करता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट से बचा जा सके। इम्पोर्टेंट केस लॉज समरी। केस प्रिंसिपल। मोहरी बीबी वे दरमोदस गोस। Minor's contract is void ab initio. Leslie Wade Shield. Minor not liable even for fraud. Chappell Vs Cooper. Necessary supplied to minor recoverable. Nash Vs Inman. Only actual necessaries can be claimed. Abdul Aziz Vs Masum Ali. Mere donation promise is not enforceable. Raghavachari Viga Srinivasa. Ratification after majority not valid. Then, summary. फाइनल टेकअवेज। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड और लीगल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, लेकिन वो बेनिफिशियरी बन सकता है। अनसाउंड माइंड वाले पर्सन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो मेंटली स्टेबल हों। कुछ लोग लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, जैसे कन्विक्ट्स, डिप्लोमेट्स एक्सेट्रा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ करके फ्रॉड या अनजस्ट एनरिचमेंट से बचाव किया जा सकता है। माइनर को सप्लाई किए गए नेसेसरीज़ की कॉस्ट उसके प्रॉपर्टी से रिकवर की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपको अगर लीगल वीडियो बनानी हो या लॉ एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो ये टॉपिक बहुत ही क्रूशल है। अगर आपको स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नेक्स्ट टॉपिक का स्क्रिप्ट चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।